अस्सलामुअलैकुम। हमारे घर के पास एक 60 साल का बाबा अपनी जवान बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहता था। इसकी बीवी फौत हो गई थी और इसका कोई बेटा भी नहीं था। बाबा जी की बेटी बहुत खूबसूरत थी। इसकी शादी की उम्र हो गई थी। जो कोई भी इस लड़के का रिश्ता मांगने जाता तो बाबा जी इसे धक्के देकर घर से निकाल देता। वो अपनी बेटी के बारे में बहुत ही महतात रहा करता था। कभी भी इसने घर के दरवाजे को खुला नहीं छोड़ा था। मैं भी अक्सर इन बाप बेटी को देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं जाकर इसकी बेटी से बातचीत करूं। एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मुझे लगता है साथ वाली को मिलना पड़ेगा। बेचारी अकेली है और इसका बूढ़ा बाप हर वक्त इसे घर में बंद रखता है। अम्मी कहने लगी कि बेटा ये लोग बहुत ही अजीब हैं, तुम खबरदार। जो इनके घर गई, मोहल्ले में से कई लोग इसकी बेटी का रिश्ता मांगने गए हैं, मगर उसने धक्के देकर सबको निकाल दिया है। देखो इसके पीछे कोई न कोई तो वजह होगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अम्मा की बात सुनकर मैंने सोच में पड़ गई थी। मैंने आस पास मोहल्ले वालों से भी पूछा तो उन्होंने भी एक अजीब सा शक ज़ाहिर किया। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे लगता है कि ये बाप बेटी नहीं है बल्कि कोई और बात है। ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने भी नहीं देता। मैं आंटी की बात सुनकर परेशान हो गई थी। अगर ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देता तो क्या पता इसके पीछे कोई गहरी कहानी, कोई गहरी वजह होगी। मेरी बात सुनकर वो आंटी हवा में हाथ लहराते हुए बोली, अरे बेटा कोई वजह नहीं होगी, बस आजकल का जमाना ही खराब है। तुम भी इन लोगों से दूर रहो। अब मेरे जहन में तजस्सुस पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। मैं किसी भी सूरत इस मामले को यूं ही जाने नहीं देना चाहती थी। एक दिन जब मैं उसके घर गई और उसके दरवाजे के आगे से गुजरने लगी तो मुझे अंदर से रोने की आवाजें आने लगी। रोने की आवाज सुनकर मैंने दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक लड़की ज़ारो-कुतार रो रही थी। मैंने घर के दरवाजे पर धसक दी तो दरवाजा खुला तो सामने वही बाबा खड़े थे। इनके चेहरे पर गुस्सा था। क्या बात है लड़की? मैंने कहा, अंकल माफ़ कीजिएगा लेकिन आपके घर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई। मुझे लगा शायद मुझे मदद करनी चाहिए। अरे किसकी मदद बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे मामला से दूर रहो तो बेहतर होगा। अंकल ने खड़ी खड़ी सुनाकर दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान सोचने लगी कि कितना ही बदतमीज़ और बद इखलाक शख्स है। मैंने घर जाकर ये बात अपनी अम्मी को बताई तो अम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, मैं आज तुम्हारे अब्बा को ये बात बताऊंगी कि तुम बिला वजह की हमदर्दियाँ जताने के लिए पड़ोस में पहुंच गई थी। तुम उनकी क्या मदद कर सकती हो? मैं ये बातें सुनकर खामोश तो हो गई थी लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं इस लड़की से दोस्ती करके रहूंगी जो इस घर में अपने बाप के साथ अकेली रहती है। क्या पता मैं उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली मिसबा के घर गई जिसका घर इसी मोहल्ले के अंदर था। मैंने मिसबा से कहा कि हम छत पर चलते हैं क्योंकि इस बूढ़े का घर मिसबा के घर के साथ जुड़ा हुआ था। इसके घर का सहन हमें छत से नजर आ रहा था। मैं ये देखकर खुश हो गई। मिसबा बोली कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मैंने कहा, अब मैं इस लड़की से दोस्ती कर सकूंगी जो इस घर के अंदर रहती है। मैंने अपने दोस्त को सारा मामला बता दिया और उसे कहा कि मुझे लगता है इस घर में जो लड़की रहती है इसे हमारी मदद की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर मिसबा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, जानती हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? इसकी बात ने मुझे मजीद डरा दिया। मैंने कहा, बस एक बूढ़ा बाप और उसकी बेटी रहते हैं जहाँ। मेरी बात पर मेरी दोस्त कहने लगी, पागल, लड़की हो सकता है वो दोनों मियाँ बीवी हो, इसलिए वो अपनी बीवी को किसी से मिलने नहीं देता कि कहीं लोग इसे ये न कह दें कि तुम्हारी बीवी तो बहुत कम उम्र है जबकि तुम इसके बाप लगते हो। तुम्हारा शोहर ज्यादा उम्र का है। मैंने इसे कहा कि जो भी है मैंने इस लड़की को रोते हुए देखा है, इसे हमारी मदद की जरूरत हो सकती है। मेरी दोस्त ने कहा कि बेहतर है हम अपने काम से काम रखें वरना हम बजी किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी मैं और मिसबा ये बातें कर ही रहे थे कि वो लड़की हमें सहन में चलती फिरती नजर आई। मैंने इसे देखकर मिसबा को इशारा किया कि वो तो सहन में आ गई है, अगर हम चाहें तो इससे बात कर सकते हैं। मिसबा कहने लगी कि तुम ही बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ख्वा मख्वा इस बूढ़े से बेइज्जती नहीं करवा सकती। मिसबा के जाने के बाद मैंने इस लड़की को इशारा किया। मुझे देखते ही वो अंदर को जाने लगी थी कि मैंने इसे कहा कि मैं इससे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर एक दुखी सी मुस्कुराहट उभरी और वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत की तरफ आने लगी। मैंने इसके आते ही इसे सलाम किया। फिर वो पूछने लगी कि तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आया? मैंने कहा, मैं तुम्हें अक्सर देखती रहती हूँ, मुझे लगता है कि तुम दुखी हो, रोती रहती हो, मुझे तुम्हारा एहसास है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वो बोली कि मुझसे दोस्ती करके क्या तुम भी बर्बाद होना चाहती हो? इसकी बात मुझे बहुत ही दुखी लगी। मैंने कहा, तुमसे दोस्ती करके कोई बर्बाद क्यों होने लगा? अगर तुम चाहो तो मुझसे हर तरह की बात शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वादा करती हूँ किसी गैर इंसान को तुम्हारा कोई राज नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर वो हंस कर कहने लगी, मैं एक बदकिस्मत लड़की हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बाप ने मुझे इस घर में बंद करके अच्छा नहीं किया, लेकिन अब जब अपनी कहानी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अब्बा ने जो किया वो ठीक ही किया। मैं इसी काबिल थी। मैं उसकी बात
सुनकर परेशान हो गई। वो तो पहेलियां बुझवा रही थी, मेरे पास वक्त कम था। इतने में मेरी दोस्त छत पर आ गई और बोली, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुला रही हैं। मैं अपनी अम्मी के साथ घर वापस चली गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं कोमल के घर जाकर इससे बात किया करूंगी। अगले दिन मैं फिर मिसबा के घर गई। मैंने देखा छत से तो वो लड़की हस्बे मामूल सहन में बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार उसकी सिसकियों की आवाज़ ऊपर तक आ रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने इसे इशारा किया तो वो हाथ से इशारा करके बोली कि मैं ऊपर नहीं आ सकती, अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ सकती हो, दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं इसके घर चली गई। इसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वो बुरी तरह रो रही थी। क्या हुआ है, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? वो कहने लगी, यह दर्द मेरी मौत के साथ ही ख़त्म होगा। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। देखो, दुनिया में हर दर्द का इलाज है। अगर तुम्हें दर्द का कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। बस तुम मेरे लिए दुआ करो कि आखिरत में अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। मेरा बहुत बड़ा जुर्म है और मेरे बाबा बहुत पाक दामन है। मुझे वहाँ डर भी लग रहा था, अगर ये बात अम्मा को पता चल गई तो वो मुझसे कितनी खफा होंगी। लेकिन उस लड़की की शक्ल और इसकी दुख भरी बातें आप भी सुनते तो आप भी यही करते। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि गरीब से दिखने वाले इस बाप बेटी के पास काफी कुछ था। लड़की ने अपने कमरे में बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे और ये महंगे कपड़े थे। वो कहने लगी, ये कपड़े मैं कभी नहीं पहनती। मैंने भी नोट किया कि इसने खुद तो हर वक्त गंदे कपड़े पहन रखे होते थे, लेकिन इसके पास हर तरह के रेशमी जोड़े थे जिन्हें देखकर लगता था कि ये लड़की बहुत ज़्यादा अमीर है। अगर तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं तो तुम इन्हें पहनते क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। बस फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगी। अब इन कपड़ों को पहनकर मुझे खुद से वहशत होती है। अगर तुम ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मैं किसी सूरत इसके वो कपड़े नहीं लेना चाहती थी, लेकिन इसने बहुत इसरार किया तो मैंने एक सूट उठा लिया। वो बोली कि तुम इसे ले जाओ और जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर जरूर आना। खुदा का खौफ करो लड़की, तुम्हारी उम्र ही कितनी है और तुम मरने की बातें कर रही हो। फिर इसने अपने कमरे में रखी एक अलमारी को बड़ी एहतियात से खोला। इसमें से एक काले रंग की डायरी निकाली और फिर इसे एक लिफाफे में डालकर मुझे दी और कहा, मेरे मरने के बाद ये मेरे अब्बा को दे देना। मैंने मारे तजस्सुस के इससे वो डायरी भी ले ली और अपने घर वापस आ गई। इसके पेट में जो दर्द था वो बढ़ता जा रहा था। मैं घर वापस आई। अम्मा ने मेरे हाथ में इतना महंगा सूट देखा तो कहने लगी, बेटी ये तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं अम्मा से कोई भी बात छुपा नहीं सकती थी। डायरी के अलावा हर बात मैंने अपनी माँ को बता दी। मेरी अम्मा ने ये सुना तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। बोली कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें जिस बात से मना करती हूँ तुम वही हरकत करती हो। अगर तुम्हारे अब्बा को ये मोहल्ले वालों को ये बात पता चल गई तो वो क्या कहेंगे? कल कोई इस लड़की के साथ कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? वो तो मरने की बातें कर रही है, अगर वो सच में मर गई तो क्या होगा? अम्मी आप कितनी खुदगर्ज हैं। अम्मी ने मेरी बातें सुनकर मुझ पर सख्ती से पाबंदी लगा दी कि मैं दोबारा इस घर की तरफ जाने का सोचूं भी नहीं। मैं पछता रही थी कि मैंने अपनी माँ को ख्वा मखवा इतनी बड़ी बात बता दी, लेकिन मेरे पछताने को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि 2 दिन बाद इस घर से मौत की खबर आई। पता चला कि वो लड़की जो अपने बाप के साथ अकेली रहती थी अपने अल्लाह को प्यारी हो गई है। ये बात सुनकर हम सब हैरान थे, मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि एक नौजवान लड़की कैसे अचानक बिना किसी वजह के मौत में मुंह में जा सकती है। सब लोगों को लगा कि ये बूढ़ा आदमी ज़रूर किसी न किसी तरह अपनी बेटी की मौत का कसूरवार है, लिहाजा इसे पूछगछ की जानी चाहिए। सब लोग इसके घर में जमा हो गए। मेरे अब्बा भी इसी घर में चले गए। अब्बा ने इस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुमने अपनी बेटी का रिश्ता क्यों तय नहीं किया और इसके मरने की क्या वजह है? बूढ़ा रोने लगा और रो रो कर इसका बुरा हाल था। वो बस यही कह रहा था कि इसकी बेटी खुद किसी से शादी नहीं करना चाहती थी और लोगों के बार बार आने पर मुझे इन पर गुस्सा आ जाता था। इसकी मौत की वजह ये बूढ़ा नहीं बता रहा था। अब सब लोग इससे ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहते थे। चुनांचे इत्तला पुलिस को की गई। पुलिस को बताया गया कि यहाँ पर एक पुरअसरात मौत वाक़या हुई है। लिहाजा ये बातें सुनकर बूढ़ा बहुत ज़्यादा तड़पा और बोला कि मैं अपनी बेटी की लाश की बेहुरमती नहीं होने दूंगा। वो कुदरती मौत फौत हुई है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। काफ़ी अरसे से वो परेशान थी, मुझे क्या पता कि इसकी परेशानी क्या थी। मैंने इससे बहुत बार पूछा, डॉक्टर के पास भी लेकर गया था। मैं आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरी बेटी को थाने और कचहरी वगैरह का हिस्सा मत बनाएं। अब्बा ने बूढ़े से कहा कि आपकी बेटी की लाश का पोस्टमार्टम होगा और उसकी तफ्तीश की जाएगी कि इसकी मौत कैसे वाक़या हुई। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपकी बेटी की लाश की बेहुरमती होगी। अगर आपको लगता है कि आप बेकसूर हैं तो हो सकता है कि कोई और इसकी मौत की वजह बना हो, लेकिन बिना तफ्तीश के अपनी बेटी को दफनाने का मतलब ये है कि आप इसे इंसाफ से महरूम कर रहे हैं। ये उसका हक है। सारे मोहल्ले वालों की बातें सुनने के बाद बूढ़ा
इनके आगे हाथ जोड़ने लगा, लेकिन किसी ने भी इसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सबको शक था कि वो ज्यादा मिन्नतें भी इसीलिए कर रहा था क्योंकि मौत में खुद इसका हाथ है। बल आखिर पोस्टमार्टम के लिए लाश को थाने से अस्पताल पहुंचाया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान खुदा जाने क्या हुआ कि जब बूढ़ा घर आया तो वो बहुत मुतमईन भी था और हैरान भी था। इसके आंसू अब खामोश हो चुके थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई है। पुलिस वालों ने बूढ़े को बेकसूर कहकर इसे छोड़ दिया था और मेरे अब्बा ने भी कहा कि बूढ़ा बेकसूर है, इसने अपनी बेटी को नहीं मारा था। लेकिन हम अंदर की कहानी जानना चाहते थे कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है। मैंने ये सोचा कि बूढ़े से जाकर खुद पूछा जाए, लेकिन अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था। सो मैं ये बात अपने मुंह पर नहीं लाई, मगर कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि वो डायरी जो मैंने इस लड़की से ली थी और इसने मुझसे यही बात की थी कि जब मैं मर जाऊं तो ये लिफाफा जिसमें डायरी है इसे मेरे बूढ़े बाप को दे देना। सोचा कि क्यों न जाकर इसे दे आऊं, ये उसकी अमानत है। अगर मैं चाहूं तो खुद भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन ये उसकी अमानत है। मुझे इसे खोल कर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जाकर इस बूढ़े को दे देनी चाहिए। वही एक लम्हा था जिसमें मैंने ये फैसला किया कि मैं जाकर वो डायरी लौटा आऊँ। मगर जैसे ही मैंने बूढ़े के घर के दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ पर एक बूढ़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास लोगों से पूछा तो पता चला कि ये मकान बूढ़े ने किराए पर लिया हुआ था और अब वो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चला गया है। इसने सड़क के दूसरी तरफ जो इलाका लगता है वहाँ पर अपना एक बड़ा सा घर खरीदा है और अपना कारोबार शुरू कर लिया है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर बेटी की मौत ने बूढ़े बाप को कैसे अमीर बना दिया। वो बाप जो पहले इस गरीब से मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था और एक दुकान पर मजदूरी का काम करता था, अब ऐसी कौन सी गिदर सिंगी इसके हाथ लग गई कि वो बेटे की मौत के बाद अपना घर और कारोबार शुरू कर बैठा है। मैंने सोचा कि वो डायरी खोलकर मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। इस बूढ़े को कहाँ पर ढूंढूंगी, इसे पढ़ने से मुझे सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। फिर अगर कभी वो मिला तो मैं डायरी इसे दे दूंगी। जब मैं इस लिफाफे में से डायरी निकाल कर पढ़ना शुरू की तो मेरे होश उड़ गए। इसने जो बातें लिखी थी वो बड़ी ही अजीबो गरीब थी। बूढ़े की बेटी ने आंसुओं से भरी हुई तहरीर लिखी थी, अब्बा जान मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी किया इसमें गलती मेरी ही थी। इस गुनाह के बाद मैं आपके सामने सर उठाने के काबिल नहीं रही थी। आपकी तरबियत का कोई कसूर नहीं। माँ के मरने के बाद आपने मुझे माँ की कोई कमी नहीं होने दी। मुझे एक लड़के मुजम्मिल से प्यार हो गया था। अगर मैं इसकी बातों में ना आती और इस दिन इतना बड़ा कदम ना उठाती तो वो मुझे कभी भी अपने घर लेकर ना जाता। मुजम्मिल एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा था। मैं इसकी बड़ी सी गाड़ी और इसका बंगला देखकर पागल हो गई थी। मुझे लगा वो सच में मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करेगा, मगर वो तो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैं मुजम्मिल को किसी मसीहा से कम नहीं मानती थी, मगर वो मसीहा नहीं, वो तो भेड़िया था। मैं एक गरीब बाप की बेटी थी। मैं जब इसके बड़े से घर में दाखिल हुई तो इसने मुझसे यही वादा किया था कि वो मुझे इस घर की बहू बनाएगा, मुझे इस घर की शहजादी बनाकर रखेगा। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो तो मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे यहाँ लाया है। मैं अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी चीखों की आवाज़ ने किसी ने नहीं सुनी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। जब मुजम्मिल अपने मकसद में कामयाब हो गया तो इसने मुझे एक हीरे की चैन मेरे सामने फेंक दी और कहा कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। मैंने यही सुन रखा था कि हीरा अंगलने से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। मैं अब मरना चाहती हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं वो हीरे की चैन निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो चैन कैसे मेरे हलक से नीचे उतर गई, मगर मेरी मौत वाक़या नहीं हुई। मुजम्मिल ने मुझे थोड़ी देर इस कमरे में रखा और फिर मुझे मेरे घर छोड़ दिया। वो लम्हात मेरी रूह पर हमेशा के लिए बोझ बन गए थे। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। मैं अब्बा से छुप कर मुजम्मिल से मिलती थी और अब मैं मरना चाहती थी। मेरे पेट में शदीद दर्द रहता था। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को ये हकीकत नहीं बताई थी। मेरे पेट से निकलने वाला खजाना मेरे बाप की गुर्बत को मिटा सकता था। मैं जीते जी आपको ये हकीकत बताकर आपकी इज्जत तार तार नहीं करना चाहती। मुझ में इतना हौसला नहीं है मेरे प्यारे बाबा। अब तो मैं मर गई हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना। आपकी प्यारी बेटी कोमल। इस लड़की की गम और दुख का अंदाज़ा मुझे हो चुका था। बाप बेटी की इज्जत पर आंच न आने के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, और वही बेटी अगर अपने बाप की इज्जत चंद लम्हों में और चंद मीठी बातों के आगे गंवा दे तो इससे बदकिस्मत कौन होगा। खुदा के लिए जो लड़कियां मेरी ये कहानी सुन रही हैं तो इससे सबक हासिल करें और मुझे बताएं कि मुझे वो डायरी कोमल के बाप को देनी चाहिए या नहीं। अगर मैं इन्हें ये डायरी दे दूं तो वो इसके पढ़कर जीते जी मर जाएंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। अल्लाह हाफिज़।